पहले खबर आई थी कि 5 जून को बजट आया जाएगा, फिर खबर आई कि नहीं 10 जून को ये आएगा या ग़ालिबन 12 जून को आएगा। तो क्या डेट क्या फाइनल हुई है? और उससे पहले ये कि ये डेट तब्दील क्यों हुई, इसकी वजह क्या थी? क्या कोई ऐसी कानून साजी होनी है, कोई तरमीम होनी है, कोई एनएफसी का कौन सा ऐसा मामला है कि जो बजट पे असरअंदाज हो रहा है कि तारीख उसकी डिले हो गई? और ज़रा कुछ बजट का आउटलुक भी दे दीजिए, किस किस्म का बजट होगा? गरीदा, पहली बात यह है कि कोई ऑफिशियल डेट पहले अनाउंस नहीं हुई थी। जो आप कह रही हैं, अभी भी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है। और मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा अगर सब्र कर जाएं तो एक दो दिन में आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी कि किस दिन बजट अनाउंस हो रहा जी। है और अकॉर्डिंगली किस दिन पाकिस्तान सर्वे जो है, फिर उस हिसाब से वो एक दिन का फर्क जो होता है अनाउंस हो रहा होगा। तो ये मेरे ख्याल में आपको इंशाल्लाह एक दो दिन में इसकी अपडेट आपको मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस डेट पे जो है वो ऑफिशियली किस डेट पे जो है वो बजट अनाउंस हो रहा है। सेकेंडली, आपने बात की बजट की, तो देखें, एक तो मैं बहुत ज्यादा बजट की डिटेल्स की तो बात अभी नहीं कर सकूंगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड करती हैं कि जिस दिन बजट होगा उस दिन वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जी। और उसकी अनाउंसमेंट प्रॉपर होगी। बट मैं एक थीम आपसे शेयर कर सकता हूँ कि थीमेटिक बजट की जो थीम है बेसिकली वो यही है कि एक तो प्राइवेट सेक्टर को जो है मौका दिया जाए, जो है इकोनॉमी जो है वो रन करने का, इकोनॉमी में जो है अपना रोल प्ले करने का ज्यादा से ज्यादा, और गवर्नमेंट का रोल कम से कम हो। और उसके साथ साथ जो है एक्सपोर्ट ड्रिवन जो है हम्म। वो ग्रोथ हो, सस्टेनेबल। और तीसरा ये है कि रिफॉर्म्स की जो 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 इनिशिएटिव्स हैं, जो ठीक। रिफॉर्म्स इन एक्शन है, वो कंटिन्यू करें। चाहे प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स हो, एनर्जी रिफॉर्म्स हो, फिजिकल रिफॉर्म्स हो जिसमें डेट एंड टैक्सेशन दोनों आता है, या फिर जो है पेंशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स हो, एसओई से रिलेटेड रिफॉर्म्स हो, राइट साइजिंग से रिलेटेड रिफॉर्म्स हो। आपने देखा पीआईए प्राइवेटाइज हुआ, यूटिलिटी स्टोर बंद किया, पास्को बंद जी। किया, कुछ मिनिस्ट्रीज जो है वो मर्ज की, कुछ एनर्जी सेक्टर पे रिफॉर्म्स हुए। तो ये थीम जो है वो वही है कि सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को कम से कम जो है इन पे असर पड़े, और ब्रॉडनिंग ऑफ द जो है वो टैक्सेशन हो, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स पेयर हो। तो ये ब्रॉड थीम मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। ये जो है इसकी कोशिश की जा रही है कि ये चीजें हों ताकि जो है एक आम आदमी पे इम्पैक्ट कम से कम पड़े, और एक फेयरनेस एंड इक्विटी का जो प्रिंसिपल है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो लागू हो। खुर्रम साहब, ये थीम जो आपने आउटले की है कमोबेश यही थीम गुज़श्ता फिस्कल बजट की भी थी, उससे पहले बजट की भी थी, शहबाज हुकूमत का ये 5वां बजट है। लेकिन अगर हम सिर्फ लास्ट फिस्कल ईयर की परफॉर्मेंस पे नज़र रखें तो कोई प्रॉमिसिंग पिक्चर खुल के सामने नहीं आती। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 400 मिलियन थी जो कम होकर कोई 200 मिलियन से भी कम रह गई है, 156 मिलियन पे चली गई है। फिगर्स ये भी कहती हैं जो हुकूमत की अपनी है कि 20 से 30% लोग पॉवर्टी लाइन से भी नीचे चले गए हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही, एग्री का भट्टा जो बैठा हुआ है वो आपके सामने है। एक्सपोर्ट्स इंप्रूव नहीं हो रही हैं, कोई मईशत का पहिया चल नहीं रहा, कोई इंडस्ट्री कोई बिजनेस काम नहीं कर रहा। इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मुलाकातें करते हैं, टॉक्स करते हैं, हुकूमत की नाकामियों को अया करते हैं। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए गुज़श्ता बजट जिसकी थीम आप अभी भी बता रहे हैं यही थीम था, तो लास्ट फिस्कल ईयर की परफॉर्मेंस तो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लगती और वही रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है आइंदा साल भी। अगर मैं आपको थोड़े से नंबर्स आपसे शेयर करता हूँ। आपने तो एक ब्रॉड पिक्चर दी और आपने कहा कि जी जो है वो ग्रोथ नहीं रही, टैक्स की कलेक्शन कुछ खास नहीं रही, गुर्बत जो है वो बढ़ती गई, और आपने कहा कि जी हर कोई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा मौका दें तो मैं आपको बताता हूँ कि देखें, और आपने कहा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं रही, और बहुत सारी चीजें आपने कही। तो नंबर वन, जीडीपी ग्रोथ आपकी 3.7% रही है, जो जो -0.2% थी 2023 में, और -0.2% से उठ के हम तकरीबन 3.25% पे पहुंचे हैं। और इस चैलेंज के साथ कि जो रीजनल वॉर हुई है, आपको पता है, ईरान और यूएस की, और उसका इम्पैक्ट जो एनर्जी मार्केट्स पे पड़ा है, और पाकिस्तान का रोल भी आपको अच्छी तरह से पता है, आपने खुद भी जो है इसको लीड किया है। जब पाकिस्तान पीस टॉक से यहाँ पे आए, आप जैसे सारे हमारे कोलीग्स थे मीडिया के, उन सब ने देखा कि पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया और किस तरह ना सिर्फ दुनिया पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को बचाया एक बहुत बड़े नुकसान से, माशी नुकसान से भी, जानी नुकसान से भी। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने ग्रोथ का नंबर आपसे शेयर किया कि -0.2 से उठ के जो है वो 3.25% पे पहुंची है। उसके साथ साथ अगर आप देखें, इन्फ्लेशन की शरह तकरीबन 40% पे पहुंची हुई थी। वो आज भी इन्फ्लेशन आपके यहाँ 6.5 -7% के अराउंड है। उसके साथ आप देखें सूद कहाँ थी, 22-23% पे शरह सूद चली गई थी 22% पे, और आज जो है 11.5 पे। तो बिजनेसेस को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम मिला है। इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ है। उसके साथ आपने बात की कि जी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है। आपको पता है एलएसएम का नंबर क्या है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का?
तकरीबन तकरीबन 7% का ऑन एवरेज नंबर है, 6.5-7% का ठीक पहले जो है वो 9 महीने में। ये राइट इसी साल की मैं बात कर राइट रहा हूँ, जो ठीक लास्ट ईयर नेगेटिव था और बहुत अच्छे बाद पॉजिटिव जो है ग्रोथ ठीक आई है उसके ठीक अंदर। फिर मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर जो लास्ट 2-3 महीने के नंबर देखें, डबल डिजिट ग्रोथ है उसके ठीक अंदर। फिर आप ये देखिए इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट में ग्रोथ हुई है नहीं हुई, यानी कि लोग क्या कर्जा ले रहे हैं, बिजनेस कर्जा ले रहे हैं, वो तकरीबन तकरीबन $850 बिलियन रुपीज के करीब पहुंचा हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 29% ग्रोथ है। तो ये नंबर है सारे। तो ये जो हम बात करें, मेरे ख्याल में हम फैक्ट के साथ करें। ये सारे जो आप कह रहे हैं चैम्बर्स जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पिछली 2-3 कॉन्फ्रेंसेस आप देखें उन्होंने बजट की रिकमेंडेशंस दी हैं, उन्होंने ईएससी कॉन्फ्रेंसेस की हैं कि बजट की रिकमेंडेशन है, तो बहुत अच्छी चीज है। और हमने वेलकम किया है कि जी आप बिल्कुल आएं और बताएं कि आपको क्या लगता है किस तरह बेहतरी हो। हम अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि आप बेहतरी हो, तो मिलके जो एक बेहतरी है। और हम आईएमएफ के साथ भी मिलके बात भी कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से जितना बैलेंस रखा जाए जो है वो उतना जो है वो अच्छा होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अब ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही है। स्टेबिलिटी हमने अचीव की है, हार्ड एंड स्टेबिलिटी है, अब ग्रोथ इंप्रूव हो रही है। तो देखिए मैं तो नंबर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देखें रिजर्व का नंबर सबसे बड़ा जो फॉरेक्स रिजर्व का नंबर है गरीदा, वो 2 हफ्ते का भी इंपोर्ट कवर नहीं था, यानी कि 2 हफ्ते के भी रिजर्व नहीं थे। आज आपके पास पौने 3 महीने के रिजर्व हो गए माशाल्लाह से, जो $4 अरब से भी नीचे चले गए थे, आज आपके पास $17 अरब के स्टेट बैंक के रिजर्व है। मैं अभी वो पब्लिक के रिजर्व काउंट ही नहीं कर रहा। आपका रुपया देखें कितना स्टेबल है, पूरी दुनिया की करेंसियां गिरी है, इंडिया की तरफ देखें रिजर्व इतने होने के बावजूद लाइनें लगी हैं वहां पे, पंप स्टेशन पे, गैस स्टेशन पे शॉर्टेजेस हुई है वहां। उनके यहाँ रुपया उनका जो है वो हिस्टोरिक लो पे चला गया, आपको पता है। हमारा तो इंप्रूव हुआ है उल्टा डॉलर के मुकाबले में। तो ये सारी चीजें मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ वो सारे फैक्ट्स हैं। तो फैक्ट्स को सामने रखें तो दिख, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, गुर्बत का जो है वो मसला है और उस पर कोई डिनाइल नहीं है। और वो अभी से नहीं है, देखें वो चलता आ रहा है, लेकिन उस पर काम भी हो रहा है। बीआईएसपी का आप अमाउंट देखेंगे इंशाल्लाह बजट में बहुत बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। और साथ साथ लास्ट ईयर भी अच्छा नंबर हमने एलोकेट किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो कोशिश ये है कि जो है जो प्रोविंशियल इकोनॉमीज हैं वो जो है तालीम, सेहत और ये जो आउट ऑफ स्कूल बच्चा है इसको, माँ की सेहत, बच्चे की सेहत, इन सब चीजों को, सोशल इंडिकेटर्स जो है और गुर्बत भी ऑफ कोर्स, वो मिलके जो है हम साथ चलें, टैक्स अपनी जगह इकट्ठा करें, सही जगह लगाएं, अपने लोगों पे लगाएं और ओवरऑल जिंदगी बेहतर करें। ये कलेक्टिव एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है।